जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं के जानसीन बाबा वक्त के महापुरुष उज्जैन वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी मैं एक प्रार्थना गा रहा हूँ, उसे आप दोहराइएगा, फिर हम गुरु चर्चा चालू करते हैं। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं और न जाना। गुरु दरिया को सदा जल निर्मल। 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 बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं और न जाना। गुरु चरणों में विनती रख। गुरु चरणों में कोटि नमन रख। गावत वेद पुराणा, मन कहीं और न जाना। गावत वेद पुराणा, मन कहीं और न जाना। ऋषि मुनि और पीर औलिया, ऋषि मुनि और यह सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। यह सब भरम भुलाना, मन कहीं और न जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। यही है मूल ठिकाना, मन कहीं और न जाना। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पवित्र नाम। विश्व में शांति कौन लाएंगे? आने वाली दुख तकलीफों से कौन बचाएंगे? प्रेमियों, अभी जैसे
यहाँ पर अभी सत्संग होने जा रहा है, तो बहुत से लोग अगर किसी को बुला रहे होंगे तो लोग कहते होंगे कि अभी 11 बजे यहाँ पर सत्संग है, तो यहाँ पर आ जाना। पर यह गलत है। सत्संग तो संत महात्मा देते थे, सत्संग तो संत महात्मा देते हैं। हम तो सिर्फ उनकी वाणी को सुनने सुनाने का काम करते हैं, तो इसे कहते हैं गुरु चर्चा। सत्संग तो संत महात्मा देते हैं, हम अभी गुरु चर्चा कर रहे हैं, तो हम गुरु चर्चा को चालू करते हैं। भगवान ने सबको वर्ष के हिसाब से जीवन नहीं दिया है, भगवान ने सबको गिनती की सांसें दी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो गिनती की सांसें दी है, उस गिनती की सांसों के अंदर देखिए सत्य सिर्फ दो होते हैं, आत्मा और परमात्मा। अगर आपने, गुरु महाराज कहते हैं भगवान ने जो आपको गिनती की सांसें दी है, इन सांसों के अंदर ही अंदर अगर आपने आत्मा को परमात्मा से मिलवा दिया, तो आपका निजगर तैयार हो जाएगा कि आपके मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, आप अपनी 84 लाख योनियों से बच जाओगे। देखिए एक बार क्या होता है, एक चौधरी साहब रहते हैं, कबीरदास जी की बात है। कबीरदास जी एक गांव से गुजर रहे थे, तो उनको एक घर दिखता था। रोज उस घर पे बटली पर चौधरी साहब बैठा करते थे। अब चौधरी साहब बैठा करते थे तो गुरु महाराज वहां से निकल रहे थे। तो कबीरदास जी ने कहा कि अब तो आपकी शादी भी हो गई है, अब आप गुरु भक्ति में लग जाइए। तो चौधरी साहब ने बोला कि मेरे बच्चे हो जाएं, फिर मैं गुरु भक्ति में लग जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर कबीरदास जी वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद फिर आए वो, तो कबीरदास जी ने कहा कि अब तो चौधरी साहब, अब तो आपके बेटे भी हो गए, अब तो गुरु भक्ति में लग जाओ। उन्होंने बोला मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। तो कुछ दिनों बाद फिर गए, निकल गए, फिर कुछ दिनों बाद फिर गए, तो उन्होंने चौधरी साहब से पूछा, अब तो आपके बच्चों की शादी भी हो गई, अब लग जाओ गुरु भक्ति में। तो चौधरी साहब ने बोला मेरे बच्चों के भी बच्चे हो जाने दो, फिर मैं गुरु भक्ति में लग जाऊंगा। चले गए कबीरदास जी वहां से। देखिए संत महात्मा कोई जबरदस्ती नहीं करते, वो कहते हैं अगर सामने वाला सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो उसकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं करते संत महात्मा लोग। चले गए वहां से। फिर कुछ दिनों बाद फिर आए, तो उन्होंने बोला मेरे पोतों की भी शादी हो जाएगी। तो फिर चले गए वहां से। फिर कुछ दिनों बाद जब कबीरदास जी वहां से गुजरे, तो बटली पर तो कोई बेटा दिखा ही नहीं। तो कबीरदास जी घर के अंदर गए, वहां पर जो था उनसे पूछे कि क्यों यहाँ पर बटली पर जो चौधरी साहब बैठते थे, वो तो आज यहाँ पर बैठे ही नहीं है, तो कहाँ गए वो? तो जो वहां पर थे उन्होंने कहा वो तो चल बसे। तो देखिए चौधरी साहब तो वहां से चले गए। फिर जब उन्होंने आंखें बंद करी तो उनको यह दिखा कि उन्होंने बेल का अवतार लिया। अगला अवतार उनका बेल का था। उन्होंने बेल का अवतार लिया, उनको खूब जोता, और जब वो कमजोर हो गए तो उनको गुजर खाने में भेज दिया गया, और वहां से उनका चमड़ा निकाला और मांस लोगों को मांस बाजार में बेच दिया। और जो गुजर खाने में उनकी चमड़ी निकाली, और उसी चमड़ी का ढोल बनाया, और वही ढोल उसके पोतों की शादी में बजने लगा। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि समय रहते ही अगर आपने इस काम को कर लिया तो ठीक है। गुरु महाराज भी कहते हैं आपके जीवन के अंदर ही अंदर अगर आपने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया तो ठीक है, वरना आपको 84 लाख योनियों में अपना जीवन गुजारना पड़ेगा। देखिए एक बार क्या होता है, एक गांव में एक जानकार रहता था। वो जानकार बुढ़ा हो पलंग पर लेटा था, तो यमदूत उसे लेने आए। उसका मरने का वक्त हो चुका था। यमदूत उसे जब लेने आए तो वो तो जानकार था, उसे यह पता था कि जो भी यमदूत
रहता है। तो मान लीजिए ये जो माइक का ये है, ये उसका सिर जानकार था। तो यमदूत उसके सिर की तरफ आया तो उसने अपना सिर पलटा लिया, फिर आया फिर उसने सिर पलटा लिया। ऐसा होते रहा। तो वो यमदूत परेशान हो गया, वो गया यमराज के पास। तो यमराज ने बोला अच्छा ऐसा है, दो जाओ। जब दो गए तो एक सिर की तरफ एक पैर की तरफ, तो वापस पलट गया, वापस आड़ा हो गया। आड़े में जब आए तो सीधा हो गया। ऐसा चलता रहा। तो वो वापस यमराज के पास गए। यमराज ने अच्छा ऐसा है, तो उसने यमराज ने 4 दूत भेजे। जब 4 दूत भेजे तो चारों दिशाओं में खड़े हो गए। तो वो जानकर पलक पर ही खड़ा हो गया। तो फिर वो वापस परेशान हो गए। तो यमदूत गए वापस यमराज के पास। तो यमराज ने 5 दूत भेजे। जब 5 दूत भेजे तो जानकार ने अपना सिर पलक पर रख दिया और पैर ऊपर कर लिए। सिर पलक पर रख दिया और पैर ऊपर कर लिए। तो उसके घर वाले सब देख रहे थे। तो घर वाले ने सोचा कि ये तो पागल हो गया है, ये हमें मारेगा। इससे पहले कि हमें मारे हमें इसे बांध देना चाहिए। तो उन्होंने उसको बांध दिया। फिर यमदूत उसके प्राण निकाल के चले गए। जब यमलोक में पहुंचे तो यमराज ने कहा क्यों मेरे इतने सारे दूतों को परेशान किया, आखिरकार तुम्हें आना ही पड़ा ना। तो उस जानकार ने कहा अरे तुम्हारी हिम्मत थी कि तुम मुझे यमलोक में ले आओ, मुझे मार दो। वो तो मेरे घर वालों ने मुझे बांध दिया था, वरना किसी की हिम्मत थी कि मुझे यहाँ पर ले आए। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं तो घर वाले पहले कोई सी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, पहले कोई सी मुसीबत खड़ी करते हैं। तो घर वाले कुछ कहे ना कहे कुछ भी करे, आपको अपना काम करते चलना है, गुरु महाराज के आदेश का पालन करते रहना है। क्योंकि गुरु महाराज किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सबका भला ही चाहते हैं। तो समय रहते आपको अपने आत्मा को परमात्मा से मिलवा देना चाहिए। जैसे ही कबीरदास जी ने एक दोहा बोला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब ये है कि जो काम आप कल करने वाले हो उसे आप आज ही कर लो। आज करने वाले हो तो उस काम को अभी कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। बाद में पल में परलय भी हो सकता है, आपको समय नहीं मिलेगा आत्मा को परमात्मा से मिलवाने के लिए, किसी काम करने के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो आपको समय मिला है तो आपको अभी इसी वक्त उस कार्य को कर लेना चाहिए। जैसे कि एक प्रार्थना है, रे मन मुसाफिर जाना पड़ेगा, काया कुटी काली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर जाना पड़ेगा। हे मन मुसाफिर, अपने मन को कह रहे, क्योंकि अपना मन कभी मानता नहीं। तो अपने मन को कह रहा है कि तुमको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा ही। काया कुटी काली करना पड़ेगा। इस काया को, इस कुटी को, जो अपना शरीर है उसके अंदर आत्मा रहती है, तो इस कुटी को खाली करना ही पड़ेगा और आपको इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो आत्मा चली जाएगी ऊपर, यहाँ पर रहेगा सिर्फ शरीर। तो समय रहते अपना काम कर लो। प्रार्थना है ना, आप सभी ने सुनी तो होगी, यह मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसका मतलब यह है कि आपको जो मनुष्य जन्म मिला है वो अनमोल रत्न टाइप मिला है। अभी आपको इस अनमोल रत्न टाइप मिला है। इस अनमोल जीवन में आपको आत्मा और परमात्मा से मिलवा देना चाहिए।
इस मिट्टी में ना रोल रे। आपका जो दूसरा आप कार्य डेली करते हैं, रोज करते हैं, उसमें से आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। अब ही मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आपका जो ये काम है, आप पैसा जोड़ जोड़ कर जो महल बनाते हैं, जो अपना कार्य करते हैं, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर आपको आत्मा को परमात्मा से मिलवाने के लिए, थोड़ा सा गुरु भक्ति के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म में ही भगवान ने आपको आत्मा को परमात्मा से मिलवाने की शक्ति दी है। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा जीव है जिसमें पांचों तत्वों से बना हुआ है। क्योंकि जो दूसरे जीव है वो सारे 4, 3, 2, 1 ऐसे तत्वों से बने हुए हैं। तो मनुष्य जन्म में आपको यह अनमोल मिला है, बाद में आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस आत्मा को परमात्मा से मिलवा देना चाहिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जो बोलने में जब आप बैठते हैं, बैठने में आपकी प्रति मिनट 12 सांसें चले जाती है। आप जब चलते हैं, चलने में प्रति मिनट आपकी 18 सांसें जाती है। और जब आप सोते हैं तब प्रति मिनट आपकी 36 सांसें जाती है। और जब आप रति क्रिया करते हैं तो हर चीज की सांसें डबल हो जाती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी आपको बताया कि चलने में, सोने में, बैठने में आपकी कितनी सांसें जाती है, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जब आपको इतना टाइम मिला है तो इस टाइम में आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलवा देना चाहिए। समय रहते अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो बाद में समय भी आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं कर्म प्रधान ईश्वर की आखा, जो जैसा कर रही सो तसा फले चाखा। जो जैसा काम करता है वैसा उसको फल भी भुगतना पड़ता है। जिसने अच्छा काम किया अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। त्रेता युग में जब राम जी ने बाली को छुपकर मारा था तो राम जी को भी इसका फल मिला। त्रेता युग में जब राम जी ने बाली को छुपकर मारा था तो द्वापर युग में राम जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया और बाली ने एक शिकारी का रूप लिया, शिकारी का अवतार लिया। कृष्ण जी जब पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे तो शिकारी ने बिना ही देखे, उसको आवाजें आ रही थी शिकारी को, तो शिकारी ने बिना ही देखे बाण चला दिया। तो वो लगा सीधे कृष्ण जी के पैर पर। तो कृष्ण जी जोर से चीखे तो शिकारी आया, उसने क्षमा मांगी। तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, तुम क्षमा के लायक नहीं हो। क्योंकि पिछले जन्म में त्रेता युग में मैं राम जी के रूप में था और तुम बाली के रूप में थे। मैंने तुम्हें छिपकर मारा था तो मुझे अभी कर्म फल मिल रहा है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि राम जी जो इतने बड़े भगवान थे, अगर भगवान को कर्म फल मिल सकता है तो हम तो इंसान है, हमें क्यों नहीं मिलेगा। जबकि भगवान को कर्म फल मिलेगा तो हम तो छोटी सी चीज है, हमें भी कर्म फल मिलेगा। राजा दशरथ के समय में, त्रेता युग में राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार पानी निकाल रहा था नदी से, तो राजा दशरथ का शब्द भेदी वहां था, तो उन्होंने बिना ही देखे तीर चला दिया। तो सीधे श्रवण कुमार पर लगा, जोर से चीखा तो दशरथ जो थे वो चले गए वहां पर, उनसे क्षमा मांगी और मटका लेकर पानी लेकर श्रवण के मम्मी पापा के पास गए। तो उन्होंने पूछा श्रवण कहाँ, तो उनका दूसरे और कोई हो। जब उनको पता चला कि दशरथ ने श्रवण को मार दिया है तो उन्होंने उसी वक्त उसकी मम्मी ने प्राण त्यागे। तो श्रवण के पापा ने, श्रवण कुमार के पिताजी ने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम हमारे पुत्र वियोग में
अपने प्राण त्याग दिए। देखिए, राजा दशरथ को भी मिला, राजा महाराजा भगवान सबको अपना कर्मफल मिलता है। केकई ने मंत्रा की बातों में आकर राम जी को उस कौशल्या से अलग कर दिया। तो द्वापर युग में केकई ने देवकी का रूप लिया, कृष्ण जी की मम्मी का रूप लिया और कौशल्या ने यशोदा का रूप लिया और राम जी ने कृष्ण जी का रूप लिया। तो जब कृष्ण जी का रूप लिया तो केकई ने तो कौशल्या को राम जी से अलग कर दिया था। तो कौशल्या का जो पुत्र प्रेम बचा था, वो भगवान ने उसको पूरा का पूरा लेन देन द्वापर युग में पूरा करवाया। भगवान ने जो कृष्ण जी के पिताजी ने उस कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उनका जो बच्चा था वो अपने पास ले आया। तो कहने का मतलब ये है कि यशोदा को उसका पुत्र प्रेम मिला और केकई को उसके बच्चे से भगवान ने बिछड़ा दिया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सबको अपना कर्म फल मिलता है। देखिए, एक बार क्या होता है, एक कसाई रहता है। वो कसाई ने निर्णय ले लिया कि मैं रोज एक बकरा काटूंगा, ना तो एक से कम ना तो एक से ज्यादा, हर दिन एक बकरा काटूंगा। तो एक दिन एक अधिकारी आया, अधिकारी ने सिपाही से कहा